आज प्रभु की वचन से अनॉइंटिंग ब्रेक्स ऑल, अभिषेक हर जुआ को तोड़ डालेगा। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक सुनिए परमेश्वर की वचन को। वो 10 प्रकार के बंधनों के बारे में आज मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। 10 प्रकार की बंधन लोगों के जीवन में है। मेरे प्रिय लूका रसूल समाचार अध्याय 4 का मैं पढ़ना चाहता हूँ 18 आयत। लूका रसूल समाचार अध्याय 4 18 आयत पढ़ना चाहता हूँ। 4 का 18 आयत। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुछ लोगों को छुड़ाऊं। अभिषेक जिसके जीवन में रहेगा मेरे प्रियो, वो दूसरों को छुड़ाएंगे। अभिषेक जिसके पास आएगा, परमेश्वर की सामर्थ, अभिषेक, मसा, करिश्मा जिसके लाइफ में परमेश्वर की अभिषेक प्रभु भेजेंगे, उसके लाइफ में हर बंधन परमेश्वर के नाम से छूट जाएगा। हर बंधन तोड़ डाला जाएगा, हर बंधन से बाहर आ जाएंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की अभिषेक आप चाहते हो आपके जीवन में प्रभु का अभिषेक आ जाए। उस अभिषेक आपके जीवन में यदि आएगा, आपका लाइफ पहला जैसा नहीं रहेगा। आज परमेश्वर के अभिषेक का स्पर्श होने वाला है। परमेश्वर की अभिषेक इस पवित्र दिन आपके लाइफ में हर बंधन को तोड़ डालने वाला है। मेरे पूरे लाइफ में नाना प्रकार की बंधन रहता है। बाइबल में यहाँ पर मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, बंदियों को छुटकारो, और नीचे कुछ लोगों को छुड़ाओ। अभिषेक छुड़ाएगा, आपकी स्थिति परिस्थिति से आपको बाहर निकालेगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की अभिषेक को आप आपके लाइफ में यदि देखना चाहते हो, अभिषेक आपके जीवन में पाना चाहते हो, आप ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए। आयशया की पुस्तक का अध्याय 61 का 1, 2, 3 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। आयशया की पुस्तक अध्याय 61 का 1, 2, 3। मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु के वचन से। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। यहाँ पर साफ साफ 61 का वचन 1 में लिखा है यीशु मसीह के विषय में। मेरे प्रियो, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश जो आज आप सुनने चाह रहे, आज आप सुन रहे हैं, उस संदेश, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आपको स्वतंत्र करेगा, आपके जीवन में डिलीवरेंस लेकर आएगा, छुटकारा लेकर आएगा। आज आपके जीवन में कोई भी बंधन क्यों रहा, परमेश्वर आपको आज छुड़ाने चाह रहे हैं। परमेश्वर हर बंधन को आपके लाइफ से हटाने चाह रहे हैं। क्या क्या बंधन मनुष्यों के जीवन में रहता है, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक सुनिए। आयशया की पुस्तक 58 का 6 में एक वचन लिखा रहता है। आयशया की पुस्तक अध्याय 58 का वचन 6 मैं पढ़ना चाहता हूँ। 58 का 6 बुक ऑफ आयशया 58 चैप्टर वर्स 6। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ कि वह क्या या नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनके छुड़ा लेना, सब जुआओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। छुड़ाने का और टुकड़ा टुकड़ा करने का, जुआओं का, हर जुआओं को टुकड़ा टुकड़ा करने का विषय यहाँ पे लिखा रहता है। मेरे अनॉइंटिंग आपके लाइफ में यदि आएगा, परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की अभिषेक आपके जीवन में यदि आएगा, आपके लाइफ में हर बंधन तोड़ डाला जाएगा। हर बंधनों से आप बाहर आ जाएंगे। हर बंधन, मेरे प्रियो, हर बंधन से आपको मुक्ति मिलेगा, स्वतंत्र हो जाएंगे, छुटकारा पाएंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ क्या क्या बंधन है, मैं बताने चाह रहा हूँ प्रभु के वचन से। मेरे प्रियो, बाइबल में ये जितना वचन लिखा हुआ है, आयशया का 10 का 27 में मैं थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से पढ़ रहा हूँ। मेरे प्रियो, 10 का 27 में, आयशया की पुस्तक 10 का 27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका
अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा, बंधन से आजाद हो जाएंगे। मेरे प्रियो, क्या आप उस अभिषेक पाना चाहते हो? आज आप मेरे प्रियो उस अभिषेक के बारे में सुनना चाहते हो? परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में हर जुआ को तोड़ डाला जाएगा। हर जुआ को परमेश्वर का अभिषेक हर जुआ को तोड़ डालेगा, हर बंधन को तोड़ डालेगा, आपको उस बंधन से बाहर लेकर आएगा। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से आज चलिए देखते हैं क्या क्या जुआ है। 10 प्रकार की जुआओं के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ प्रभु की वचन से, क्योंकि अनॉइंटिंग ब्रेक्स ऑल बॉन्डेजेस। आपके लाइफ में कौन सा बॉन्डेज है, जरा सोच के देखिए। पहला प्रकार की बॉन्डेज है बॉन्डेज ऑफ इन्फर्मिटी और बॉन्डेज ऑफ सिकनेस, बीमारी का बंधन। बॉन्डेज ऑफ सिकनेस, बीमारी का बंधन या बॉन्डेज ऑफ इन्फर्मिटी। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कौन सा बीमारी है? शैतान हमारे जीवन में बीमारी का बंधन लेकर आएगा और उस बीमारी हटता नहीं है। लंबी बीमारी टाइप का रहता है, सालों सालों पर रहता है, हटता नहीं। लूका रसूल समाचार अध्याय 13 10 से 16 आयत तक यदि आप देखेंगे, यहाँ पर एक स्त्री का वर्णन लिखा रहता है, स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी। मेरे प्रियो, दुर्बल करने वाली आत्मा पकड़ी थी और उसको बंदी बना के रखी थी, कुबड़ी हो गई एक स्त्री। अध्याय 13 लूका रसूल समाचार, मेरे प्रियो, लूका रसूल समाचार अध्याय 13 10 से 16 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। सप्ताह के दिन एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। 16 आयत में लिखा रहता है, तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्ताह के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। मेरे प्रियो, सप्ताह के दिन यीशु मसीह एक स्त्री को जो 18 वर्ष से शैतान दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से बंदी बना के शैतान रखा था, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उनको बंदी बना के रखी थी। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु की वचन में ये पहला बॉन्डेज है, बॉन्डेज ऑफ इन्फर्मिटी और बॉन्डेज ऑफ सिकनेस, लंबी बीमारी। यीशु मसीह मेरे प्रियो एक आराधनालय में गया, वहाँ पर एक स्त्री थी, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा पकड़ी थी। 13 वर्ष से वो कुबड़ी हो गई। आज मेरे प्रियो, वो कुबड़ी करने वाली दुष्ट आत्मा उसको पकड़ी थी और आज मेरे प्रियो इसकी वजह से वो कुबड़ी हो गई और सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। बाइबल में लिखा रहता है, बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसको देखा। 17 आयत यहाँ पर 13 अध्याय 12 आयत में यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे, वह तुरंत सीधी हो गई, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपके जीवन में ये पहला बॉन्डेज है, बॉन्डेज ऑफ इन्फर्मिटी और बॉन्डेज ऑफ सिकनेस, दुर्बलता की बंधन या बीमारी की बंधन आपके जीवन में शैतान लेकर आता है कई सालों से। 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा पकड़ी थी। यीशु मसीह उस आराधनालय में गया, उनको देखा, बुलाया, उनके ऊपर हाथ रखा, इस दुर्बलता से छूट गई, ऐसा प्रभु ने बताया। आज मेरे प्रिय, आपके जीवन में अभिषेक प्रभु अगर भेजेंगे, अभिषेक आपके ऊपर यदि आएगा, आपके जीवन में हर बंधन टूट जाएगा, हर बंधन टूट जाएगा, हर बंधन से बाहर आ जाएंगे, यीशु के नाम से आज़ाद हो जाएंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये पहला प्रकार की बंधन है मनुष्यों के जीवन में, बीमारी का बंधन। नंबर 2, दूसरी प्रकार की बंधन, बॉन्डेज ऑफ लीजियन। मेरे प्रिय, सेना की बंधन या सेना की दुष्टात्मा की बंधन, इसी को मेंटल बॉन्डेज, सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्डेज। दूसरी प्रकार का बंधन मेंटल बॉन्डेज, मानसिक स्थिति खराब हो जाना, मन दिमाग यानी दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा
मेरे प्रियो, दुर्बल करने वाले दुष्ट आत्मा सिकनेस लेकर आएगा, वो पहला बंधन। यहाँ पर सेना की दुष्ट आत्माएं करीबन लीजियन यानी सेना यानी 2000 से 3000 दुष्ट आत्माएं, 2000 से भी अधिक। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मार्क सुसमाचार अध्याय 5 का 1 से 15 आयत तक यदि आप देखेंगे, मरकुस सुसमाचार अध्याय 5 का 1 से अगर आप 6 आयत तक पहला पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा रहता है, वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसके जीवन में सेना की दुष्ट आत्मा यानी लगभग 2000 दुष्ट आत्मा से ग्रसित था वो। बाइबल में मार्क सुसमाचार अध्याय 5 का 2 से पढ़ रहा हूँ। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकले से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिए और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसने प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उसे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? यीशु मसीह पूछा था। उसने उसे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत थे। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वह पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उसे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उन्हें भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी। अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर फेंट गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इस व्यक्ति को सांकलों से भी बांधा सकता था, बट मेरे बार बार बेड़ियों को सांकलों को बांधा गया था जरूर, बट ये नहीं। यहाँ पर ये व्यक्ति खबरों में रहते थे, पत्थरों से अपने आप को घाव करते थे, दिमाग के ऊपर, शरीर के ऊपर अपने आप को मेरे प्रियो चोट पहुँचाते थे। बाइबल में लिखा रहता है, इस व्यक्ति जब यीशु मसीह को देखा, दौड़ते हुए यीशु के पास जाकर कहने लगा, हमसे आपका क्या काम है? समय से पहले हमको नष्ट करने आए हो यीशु, परम प्रधान की परमेश्वर के पुत्र, हमें उस सोरों में भेजना, हमें पाताल में, नरक में मत भेजना। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, इसी अध्याय में 14 से 20 तक के लिए आप पढ़ेंगे 5 अध्याय मरकुस सुसमाचार। उस व्यक्ति को परमेश्वर, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, वो व्यक्ति अच्छा हो गया और यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ के और वचन सुनने लगा। मेरे प्रियो, वचन सुनने लगा, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है 15 और 16 आयत 5वां अध्याय, यीशु के पास आकर वे उसके जिसमें दुष्ट आत्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठ देखकर डर गए बहुत लोग। देखने वाले में उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, सूरन के पूरा हाल उनको कहा सुनाया। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ये दूसरी प्रकार की बंधन है मनुष्यों के जीवन में, मेंटल बॉन्डेज, मानसिक रीति से बंधन लेकर आता है, दिमाग खराब करेगा शैतान। आपके लाइफ में मेंटल बॉन्डेज, पागलपन टाइप का लगता है, सिर दर्द होते रहता है किसी किसी को, और दिमाग में हेवीनेस, बोझ रहता है, परेशान हो जाते हैं, पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, पढ़ाई करते हैं भूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं जरूर मेरे प्रियो, क्योंकि उनके दिमाग में बंधन, मेंटल बॉन्डेज बोलते हैं इसको, बॉन्डेज ऑफ लीजियर, सेना की दुष्ट आत्मा की बंधन, ये दूसरी प्रकार की बंधन। यीशु मसीह इस व्यक्ति को चंगा किए, यीशु मसीह इस व्यक्ति को आजाद किए।
आज मेरे प्रियो अभिषेक आपके जीवन में यदि आएगा, मेंटल बॉन्डेज, मानसिक परेशानियां खत्म हो जाएगी। मेंटल बॉन्डेजेस परमेश्वर के अभिषेक तोड़ डालेगा। ये दूसरी प्रकार की बंधन। चलिए तीसरी प्रकार की बंधन हम देखेंगे प्रभु के वचन में। मैं कहना चाहता हूं मेरे तीसरी प्रकार की बंधन है बॉन्डेज ऑफ डीमंस, दुष्ट आत्माओं की बंधन। बाइबल में मेरे प्रियो मरकुस रसूल समाचार में अध्याय 5 का 18 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उसमें विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। अब मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के वचन में बॉन्डेज ऑफ डीमंस। बाइबल में लूका रसूल समाचार अध्याय 13 का 16 आयत में लिखा रहता है, 18 वर्ष से दुष्ट आत्मा ने बंदी बना के रखा था, कुबड़ी बना के रखा था उस स्त्री को। लूका 13 का 16 आयत। मेरे प्रियो ये सेना की दुष्ट आत्मा है, इसको कई सालों से बंदी बना के रखा था। आज मैं कहना चाहता हूँ तीसरी प्रकार की बंधन बॉन्डेज ऑफ डीमंस, दुष्ट आत्माओं की बंधन। आज दुष्ट आत्माएं हमको बांधना चाहते हैं, पर बात यह है हम हर रोज शैतान को बांधना चाहिए। वो हमें बांधने से पहले हम दुष्ट आत्मा को बांध दें ताकि हम अपने काम को आसानी से करें। हालेलुया। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो ये तीसरी प्रकार की बंधन है दुष्ट आत्माओं की बंधन। चौथा प्रकार की बंधन है मनुष्यों के जीवन में शैतान लेकर आता है, वो बंधन का नाम है प्रभु के वचन में बॉन्डेज ऑफ फियर एंड डेथ, मौत और डर का बंधन। चौथा प्रकार की बंधन मौत और डर का बंधन। भजन संहिता 116 वचन 3, भजन संहिता 116 वचन 3। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी। आज मैं कहना चाहता हूँ भजन संहिता 116 का 3 आयत में जैसा लिखा है, मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी। ये वाला बंधन है और उसके वचन में बॉन्डेज ऑफ डेथ, बॉन्डेज ऑफ फियर। दूसरा तिमोथी के पुस्तक अध्याय 1 का 7 में हमको परमेश्वर डर की आत्मा नहीं दिए। शैतान डराता है, डर लेकर आता है। डर एक बंधन है मनुष्य के जीवन में। डर एक शैतान का हथियार है। आज मैं कहना चाहता हूँ तीसरी प्रकार की, चौथा प्रकार की बंधन है बॉन्डेज ऑफ फियर, बॉन्डेज ऑफ डेथ, मौत का और डर का बंधन। आज आपके जीवन में हर डर खत्म होने वाला है। कोरोना वायरस का डर खत्म हो जाएगा, मौत का डर खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से। अभिषेक इस जुआ को तोड़ डालेगा, परमेश्वर की सामर्थ इस जुआ को तोड़ डालेगा आपके जीवन से। चलिए देखते हैं पांचवा प्रकार की बंधन। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ ये मौत का बंधन प्रभु की वचन में दाऊद के जीवन में शैतान बार बार मार डालना चाहता था। किसके द्वारा? सौल के द्वारा डराना चाहता था दाऊद को, डरते रहते दाऊद। आज मैं कहना चाहता हूँ पतरस को 2 बार मारना चाहता था शैतान। आपके जीवन में भी शैतान दिमाग में मेरे प्रियो डर लेकर आएगा, हृदय में। ये डर की बंधन यीशु के नाम से परमेश्वर तोड़ डालेंगे। डर की बंधन से आजाद हो जाए यीशु के नाम से। और रवाशिखा बंधन शगलभाव, परमेश्वर डर का बंधन, मौत का डर, मौत को लेकर मेरे प्रियो बहुत लोग घबरा जाते, डरते हैं। उस मौत का बंधन से परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन में। पांचवा प्रकार की बंधन है बॉन्डेज ऑफ अडल्टरी, व्यभिचार का बंधन, व्यभिचार का बंधन। यह है मेरे प्रिय प्रभु के वचन में, प्रभु के वचन में स्वोपदेशक अध्याय 7 का 26 आयत में मेरे प्रियो व्यभिचार के बंधन के बारे में लिखा रहता है। प्रभु के वचन में स्त्री एक बॉन्डेज के रूप में वर्णन किया गया है। कोई कोई मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक सुनिए, पुरुष का गुलाम हो जाते हैं, कोई स्त्री का गुलाम हो जाते हैं और मेरे प्रियो व्यभिचार के पाप में पड़ते हैं। बाइबल में मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो
प्रभु के वचन में 5वां प्रकार की बंधन है बॉन्डेज ऑफ अडल्टरी, व्यभिचार का बंधन। प्रभु के वचन में सबोपदेशक अध्याय 7 का वचन 26, मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदायी एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री थी जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियाँ है, जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है और उसे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में डिलीला नाम की स्त्री थी, समसोन जैसा बलवान व्यक्ति उसके हाथ में उसकी बंधन में पड़ गया। 16 अध्याय 1 से 4 तक 5 तक पूरा अध्याय, न्यायियों की पुस्तक अध्याय 16 1 से 5 तक वहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरे प्रियो, जब सिमसोन डिलीला के पास गया था, डिलीला के साथ संगति बनाया, संपर्क में था, तो मेरे प्रियो उस डिलीला की वजह से समसोन के जीवन में एक बंधन आया, व्यभिचार का बंधन। आज मेरे प्रियो उस व्यभिचार का बंधन उसके लाइफ से पवित्र आत्मा को दूर किया, परमेश्वर की सामर्थ्य चला गया समसोन के जीवन में और वो चक्की पीसने के लिए उसको बंदी बना के ले गए थे समसोन। आज मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के वचन में कुछ ऐसा लोग होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए, कुछ ऐसा पुरुष होते हैं स्त्रियों को बच के रहना चाहिए, कुछ ऐसा स्त्री होते हैं उस स्त्रियों से पुरुष बच के रहना चाहिए, नहीं तो व्यभिचार के बंधन में चले जाएंगे। व्यभिचार का बंधन एक खतरनाक बंधन है, उस बंधन से बाहर आना बहुत मुश्किल है, उस बंधन से बाहर आना बहुत मुश्किल है। आज मेरे प्रियो प्रभु के वचन में नीति वचन में मेरे प्रियो अद्भुत वचन लिखा रहता है। प्रभु के वचन में नीति वचन में 1-2 वचन आप जरूर नोट कीजिए। नीति वचन अध्याय 7, नीति वचन अध्याय 7 वचन 21 और 22 और 23। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा रहता है नीति वचन का 7 का 21, 22, 23 में व्यभिचार का बंधन में कुछ लोग पढ़ते हैं। मेरे प्रिय, व्यभिचार का बंधन एक खतरनाक बंधन है। शैतान किसी स्त्री को किसी पुरुष के जीवन में लेकर आएगा, किसी पुरुष को किसी स्त्री के जीवन में लेकर आएगा, उसकी वजह से ये 5वां प्रकार की बंधन व्यभिचार की बंधन में लोग पढ़ते हैं। आज व्यभिचार का पाप एक खतरनाक पाप है, व्यभिचार का बंधन। अभिषेक इस व्यभिचार की पाप की बंधन से बाहर लेकर आएगी। हालेलुया। ये 5वां प्रकार की बंधन। आज प्रभु के वचन में मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक था। यूसुफ के जीवन में यूसुफ उस स्त्री से, पोतीफर की पत्नी की बंधन से मेरे प्रियो बाहर आ गया। वो बंधुआई में, उस बंधन में नहीं गया था यूसुफ। प्रभु के वचन में 39 चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13 उत्पत्ति के पुस्तक 39, 9, 10, 11, 12, 13 आयत में यूसुफ मेरे प्रियो उस बंधन में नहीं गए। आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में ये 5वां प्रकार की बंधन, बॉन्डेज ऑफ अडल्ट्री, व्यभिचार का बंधन। आज आपके लाइफ में कौन सा बंधन है मैं नहीं जानता हूँ, उस बंधन से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। हर बंधन यीशु के नाम से, उस हर बंधन यीशु के नाम से परमेश्वर तोड़ने चाहते हैं। उस अभिषेक को प्रभु रिलीज करेंगे, आपके लाइफ से हर बंधन तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बस और 2-3 तो मेरे प्रियो 5 और बताऊंगा, 5 बंधन और बताऊंगा और समाप्त करूंगा। 6वां प्रकार की बंधन है प्रभु के वचन में। 6वां प्रकार की बंधन है प्रभु के वचन